हेलो ब्यूटीफुल पीपल। तो आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि फ्लेक्स के अंदर गैप क्या होता है। ठीक है, हमने अपने आइटम्स के दरमियान में गैप देना है तो हम कैसे देंगे, तो ये हम क्या करते हैं, गैप से देते हैं। तो गैप के लिए हम क्या करते हैं, अपने आ जाते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर और यहाँ पे मैंने एक ले लिया पेरेंट कुछ इस तरह से, और उसके अंदर मेरे पास कुछ चाइल्ड्स हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, तो Ctrl+C+V कुछ इस तरह से मेरे पास चाइल्ड्स पड़े हैं उसके अंदर। तो मैं चाहता हूँ इनके दरमियान में, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट क्या करते हैं वो तो दरमियान में सारा का सारा दे देता है। अगर हमने स्पेस बिटवीन दी या इतना साइड्स उन छोड़ देगा दरमियान में फिर भी ज़्यादा आ रहा होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि गैप है मेरी मर्जी का दरमियान में, तो फिर हम क्या करते हैं, गैप की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, जो कि अगेन फ्लेक्स के बगैर यूज़ हम नहीं कर सकते। जस्टिफाई कंटेंट अलाइन आइटम और ये गैप फ्लेक्स डिस्प्ले, अगर फ्लेक्स आपने प्रॉपर्टी नहीं दी होगी तो ये हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक हो गया। इसके बाद लेट्स से मैंने इसको गैप दे दिया तो होगा क्या, यहाँ पे मैंने इसे दिया गैप कॉलन 30px, तो इससे हमारे पास 30px का गैप आ जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये तो था रिप्रेजेंटेशन वाइट बोर्ड पे। अब आ जाते हैं हम अपने लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 24, लेक्चर 24.html। और यहाँ पे मैंने अपना एक एज यूजुअल एक पैरेंट ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर बॉक्स ले लिए, कितने 4 बॉक्स, तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पे आके मैं स्टाइल करूँगा, स्टाइल एंड देन डॉट कॉन डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन नहीं देते, और हम आ जाते हैं अपनी बॉक्स पे डॉट बॉक्स, और इसको भी कुछ स्टाइल दे देते हैं। विड्थ, इसको विड्थ दे दी मैंने 200px की, हाइट भी दे देता हूँ 200px की, और इसको बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। तो बैकग्राउंड कलर से मैंने रेड दे दिया, और ऊपर वाले को बैकग्राउंड कलर मैंने लाइट ब्लू दे दिया। तो ये मैंने कलर्स दे दिए। इसे गो लाइव पे आ जाते हैं चेक करने के लिए कि क्या हो रहा है। तो गो लाइव पे जैसे ही आए तो ये कुछ इस तरह से मेरे पास चार्ज आ गया। मैंने इनमें मार्जिन नहीं दिया तो ये एक ही नज़र आएगा, या बॉर्डर देना चाहिए या मार्जिन, तो मैं मार्जिन दे रहा हूँ। तो मार्जिन मैंने इसको 20px का दे दिया फिलहाल के लिए, दिखाने के लिए आपको। इसको भी मैं रिमूव कर दूंगा। तो ये कुछ इस तरह से हमारे पास मार्जिन आ रहा है। ठीक है, चार्ज भी आ रहे हैं और मार्जिन भी आ रहे हैं। तो मैं अगर मार्जिन नहीं देना चाहूँ तो मैं इसको बॉर्डर दे सकता हूँ, बॉर्डर 2px 3px सॉलिड ब्लैक, तो कुछ इस तरह से मेरे पास ब्लैक बॉर्डर्स आ जाएंगे। अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे आके गैप दे सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे लेट से मुझे गैप चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 30px लेट से मैं गैप देना, तो इस तरह से 30px गैप दिया तो अंदर मेरे चाइल्ड्स के दरमियान में बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो हमारा जो 30px का गैप आ जाएगा अंदर। अगर मैं मार्जिन देता इनको तो इसके राइट पे भी आता, लेफ्ट पे भी, इसके राइट लेफ्ट, इसके राइट लेफ्ट। अगर इनमें मैं स्पेसिफिक बॉक्सेस को जाके देता मार्जिन तो ये काम होता, जो कि कभी कभी हमें ऐसा नहीं चाहिए होता। हम चाहते हैं सिर्फ दरमियान में गैप आ जाए, तो ये बेस्ट है तब उस सिनेरियो के लिए। तो डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया और फिर उसके बाद उसको गैप दे देते हैं। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ, तो हमारे पास जो ये गैप प्रॉपर्टी है, ये एक शॉर्ट हैंड है एक किस्म का। वैसे हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो है हमारे पास गैप, कॉलम गैप और रो गैप। ठीक है, कॉलम कुछ इस तरह से, कॉलम गैप 30px और रो गैप 30px 40px। तो ये रो और कॉलम का गैप हो सकता है। लेकिन इसको समझाने के लिए ना मुझे यहाँ पे ये मैंने कुछ मज़ीद यहाँ पे डिव्स लिए, और मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने पेरेंट को फ्लेक्स रैप करना पड़ेगा। ये मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ऐसे इसको समझ लें थोड़ा सा कि फ्लेक्स बस रैप दिया तो ये हमारे जो चाइल्ड्स हैं वो नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे। अगर मैंने इनको कुछ और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो हमारे ये नेक्स्ट लाइन में आ गया। ठीक है,
अच्छे लग रहे हैं तो मैं कुछ और भी बढ़ा देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने कुछ चार्ज ले लिया। अब अगर मैं पेरेंट को गैप लेता हूँ ना, अब आपको एक चीज़ समझ आएगी शॉर्ट हैंड वाली। तो पी एक्स गैप 20 px दिया, तो ये देखें रोज में भी गैप आ रहा है, कॉलम में भी गैप आ रहा है। तो लेट्स से मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ भी दे सकता हूँ। एक तो रो गैप, लेट्स से मुझे 20 px चाहिए, और कॉलम के दरमियान जो गैप है, कॉलम गैप, ये मुझे 60 px चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए जो रो का गैप है वो काफ़ी कम है और कॉलम का गैप काफ़ी बड़े बड़े हैं, जो कि मैंने यहाँ से आके दिए हैं कि रो गैप मुझे 20 px चाहिए और कॉलम गैप मुझे क्या चाहिए, 60 px चाहिए। तो जिसकी वजह से हमारे पास ये जो रोज़ हैं, ये रोज़, ठीक है, ये 20 px आ रही है, और ये जो कॉलम्स हैं, ये कॉलम, ठीक है, ये क्या हो रहा है हमारे पास 60 px के साथ आ रही है। तो एक और काम भी कर सकता हूँ, मैं शॉर्ट हैंड दे सकता हूँ, यहाँ पे गैप दिया और 30 px और 80 px, इस तरह से कि ये अब क्या होगा, रो का गैप होगा, ये कॉलम का गैप होगा। और यहाँ पे अगर मैं आऊँगा तो ये देखें रो का गैप वहीं 30 px है और कॉलम का क्या हो चुका है, 80 px हो चुका है। तो ये हमारा गैप इस तरह से वर्क करता है। थिंक आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी टॉपिक है। गैप सी देनी है, रो गैप, कॉलम गैप, या उनका शॉर्ट हैंड, या फिर अलग अलग भी दे सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर कुछ आपको समझ नहीं आया तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।